जी सर। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इतनी महंगाई हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि हर गरीब आदमी ज़िंदा ही नहीं रह सकता। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि एक वजीर है पाकिस्तान के अंदर जिसके साथ 6 गाड़ी चलती है उसका प्रोटोकॉल के लिए। भाई पूरी दुनिया में ये चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है जी। फिर पता करप्शन नहीं है। मैं जो आने वाला पाकिस्तान के अंदर जो बनेगा वज़ीर आज़म उससे अपील करता हूँ इसमें कंट्रोल कर तो अल्लाह पाक हमारी सबकी मदद करेगा। इसमें कंट्रोल नहीं होगा तो पाकिस्तान किसारे में जाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। एक वज़ीर आज़म घर से निकलता है उसका 100 गाड़ी होता है। भाई तुमको अल्लाह की हिफाजत मगर उसको इंसान की हिफाजत नहीं चाहिए बल्कि वो कहेगा मेरी हिफाजत अल्लाह करेगा। इसलिए मैं अपील करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, जितने हैं चीफ जस्टिस है, आर्मी चीफ है, वज़ीर आज़म है, सबसे अपील करता हूँ ये जो प्रोटोकॉल है इनको ख़त्म करो। दूसरे जो सरकारी महकमे हैं उनका पेट्रोल ही ख़त्म करो ताकि वो खुद है। एक सरकारी मुलाजिम का 6 ड्राइवर होते हैं, उनका खर्चा हुकूमत, हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, मुफ्त में काम नहीं करते, हमारे पैसे से लोग खाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी। सर ये जल्दी अल्लाह हाफिज कर देते हैं, मज़ा नहीं आता है। मैं टैक्स देता हूँ तो ये लोग खाते हैं। हर आदमी गरीब आदमी टैक्स देता है। मैं माचुर लेने के देता हूँ उस पर टैक्स लगता है। टैक्स हमारा तो शहर ये लोग करते हैं। क्यों भाई? अयाशी ये करना है जी। कमाल होगी यार, बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान के 3 आदमी हैं, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म, इनके मेरी अपील है कि इस बात पर ये कंट्रोल करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा। मतलब वो क्या कर दें तो ये सही हो जाएंगे लोग? वो क्या करेंगे? वो मना करेंगे ये चीज़ नहीं होगी। एक सरकारी डॉक्टर है उससे 2 गाड़ियाँ हैं, 2 ड्राइवर हैं, उसकी क्या वो अपनी तनख्वाह लेता है ना, 10 लाख रुपये तनख्वाह लेता है, फिर 2 ड्राइवर ही सरकारी, फिर पेट्रोल भी सरकारी। भाई ये कहाँ की इंसाफ है जी? जाओ देखो चाइना के अंदर, इंडिया के अंदर देखो, सऊदी अरब, दुबई, कतर, मस्कत, पूरी दुनिया में देखो इतनी करप्शन नहीं होती जितनी करप्शन पाकिस्तान में है। अच्छा, अगर और आप करते हैं। अगर आपको इन लोगों की ये जगह दी जाए तो आप कैसे लोगों को ठीक करेंगे? इनको मैं फुआरे चौक में जिनको 12 बजे टांग दूँ। अच्छा हाँ, तो फुआरा चौक ही क्यों जरूरी है सर? जरूरी है, चौक है, सब दुनिया वहाँ देखेगी। अच्छा, जो आदमी करप्शन करने वाला आदमी है उसको चौक में टंगो कि इस आदमी ने करप्शन की है। ठीक। मेरे भाई टैक्स मेरा और खाएं आप क्यों? हाय हाय हाय, बड़े अफसोस की बात है। आपने अल्लाह कह के जान नहीं देनी है। सही कह मरना तो हर आदमी ने है। जब मरोगे तो वहाँ जाके क्या हिसाब दोगे मेरे भाई? अल्लाह हाफ़िज़। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं कि ये जो हमारे बड़े हैं जिनका आप तस्करा कर रहे हैं जी, कि अभी फौरी तौर पर ये क्या करें कि भाई आज रात को ऐलान कर दें तो सुबह करप्शन खत्म हो जाएगी। सुबह तमाम जो अदारे हैं वो अपने बजाय ठीक काम करेंगे। ये आज रात को ऐलान कर दें, सुबह ये सब काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये इतना इंशाअल्लाह रात को। ये इतना आसान है सर? ये इनके लिए आसान है ना, अच्छा इनके लिए आसान है कि इनका आर्डर और आवाम का मानना एक बराबर। जी हाँ। ठीक है सर, वोट देता हूँ, मेरी वोट से आप खाते हैं, मेरी वोट से आप खाते हैं? जी नहीं खाते। वोट जी, मैं दूं और खाएं आप क्यों? सही बात है। मुझे पूछे भी नहीं आप। तो ये गरीब आदमी क्यों नहीं इलेक्शन लड़ सकता इस मुल्क में? गरीब को आगे जाने नहीं देते। कौन जाने देगा गरीब को? नहीं। रात को बर्बाद देते उस गरीब को। गरीब इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सकता? भाई मेरे गरीब के पास पैसे नहीं होते, उसके वसाइल नहीं है, वो कैसे इलेक्शन लड़ेगा? अल्लाह मेरे यार। नहीं, आप वोट तो गरीब ही देते हैं। वोट गरीब जब देते हैं, अमीर खाते हैं। नहीं तो गरीब आदमी गरीब को वोट क्यों नहीं देता? अल्लाह मेरे यार, गरीब आदमी बेअक्ल है, उसकी अक्ल नहीं है। वो अक्ल उसकी क्यों नहीं है कि वो सोचता हो यार अमीर आदमी हो सकता है ये मुझे कुछ दे दे। अमीर आदमी ये समझता है कि ये मैं गरीब को छीन लूँ, उसका खून पी लूँ। अमीर का ये ख्याल है कि गरीब बेचारा पिसता है, हर चक्की में गरीब को पिसते हैं, हर चक्की में। अभी देखो आटा उन्होंने महंगा कर दिया, ये यूनिट स्टोर में तमाम उन्होंने अपना खाना बंद कर दिया है, कोई इतनी चीज़ मिलती, किसी को नहीं मिलता। गरीब आदमी किधर जाए मेरे भाई, किधर जाए गरीब आदमी? इन्हें अल्लाह के जान देनी है कि नहीं देनी है? इसलिए बंद करते करते हैं। और भाईजान घर सुनो, तुम अमीर हो गरीबी हो? ये अमीर हैं जी, जाओ फिर जी। ठीक है सर। कलमा में पढ़े हैं, कलमे तो बड़ा और कोई दौलत नहीं जी सर। सही है। ठीक है सर। बाकी ये तो पाकिस्तान में आप जिससे पूछते हैं वो कहता है मैं अमीर हूँ। अमीर रात को भूखा सोता है, रात को भूखा सोता है मेरे भाई। अब यकीन करें, आप यकीन करें कि मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। हमारे इलाके के अंदर इतनी गुर्बत है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मैं एक साल तक छोटा गोश्त नहीं खा सकता हूँ, मुर्गी नहीं खा सकता हूँ, कुछ भी नहीं गरीब आदमी खा सकता मेरे भाई। तो बड़े लोगों के घर में अभी मैंने सुना था पिछले दिनों में कि लाहौर गोल्डन हाउस में जो हलवा पकता है वो कुत्ते खाते हैं। लाहौर गोल्डन हाउस में जो मिठाई जो हलवा पकता है वो कुत्ते भी नहीं खाते, इतना हलवा पकता है उधर। तो पैसा किसका? मेरा और आपका। ये कहाँ का इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? एक काजी फादिसा साहब जो चीफ जस्टिस हैं, ये उनको चाहिए कि ये नोटिस लेना कम से कम पाकिस्तान के पूरे। और भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, हमें मौत आने वाली है
फिर मुश्किल बनेगी हमारे लिए उधर चल के। आगे जाना है कि नहीं जाना? जी बिल्कुल। वहाँ चल के क्या करेंगे आप? अल्लाह का क्या जवाब देंगे आप? नहीं, ये बातें तो काजी फाइज ईसा साहब के अलावा हर जुमे को हर रोज मस्जिद में मौलाना भी लोगों को बताता है, वो तो लोग क्यों नहीं यकीन करते? मौलाना कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो मौलाना यहाँ बयान करता है इसकी बात सुनो, नीचे उतर कर जो करेगा इसकी ना सुनो। काजी फाइज ईसा साहब के हाथ में कलम है, वो जो क्या कर सकते हैं। मौलाना में काजी साहब में फर्क है बहुत ही, जमीन आसमान का फर्क है। अल्लाह पाक आपको अजर दे। ठीक है।